थी कि इनको ये ईडी के सामने पेश होने के लिए तो तैयार है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी ना की जाए। तो जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करी और ये इस पे इनकार कर दिया कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ईडी आपको गिरफ्तार करे या नहीं करे। अगर उनके पास ऐसा कुछ सब्सटेंस होंगे, अगर उनको लगेगा कि आप उनके जांच में सहयोग नहीं कर रहे, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, ये उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है कि जो भी एक्यूज्ड हैं उनको अगर लगता है कि आपकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वो फिर उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यही इसी बात को आधार मानते हाईकोर्ट ने कहा कि हम गिरफ्तारी के लिए कुछ नहीं कह सकते, अगर ईडी को लगेगा तो वो गिरफ्तार करेंगे। तभी जब हाईकोर्ट ने ये बात कही तब से ये बात तय हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल की किसी भी तरह गिरफ्तारी हो सकती है। तो और देखिए, बहुत समय से अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध से बच रहे थे, जा नहीं रहे थे, तो तमाम तरह की चिट्ठियां लिखा करते थे, तमाम तरह की दलीलें दिया करते थे। लेकिन आज जब हाईकोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी कि नहीं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हम पहले से ये नहीं कह सकते कि आप इनकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, तो ये बात आज तय हो गई थी दिन में ही कि इनकी गिरफ्तारी होगी। और जैसा आप बता रही हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब कानून अपना काम करेगा। रुद्र विक्रम जी, अब लेकिन आतिश जी को सुना सभी ने यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस फाइल कर चुके हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब देखिए गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद वो उसमें सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है कि क्योंकि वो पिटीशन हाई कोर्ट के पिटीशन के अगेंस्ट में गए होंगे, तो अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इनकी पिटीशन सुनेगा भी नहीं, क्योंकि वो पिटीशन अब ऑलरेडी इनफेक्शियस हो गई है। वो पिटीशन ये थी कि हम जांच में जाएंगे और हमें गिरफ्तार ना किया जाए। अब चूंकि गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, तब वो जो इनकी जो पिटीशन गई है सुप्रीम कोर्ट, वो इनफेक्शियस हो गई है और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुझे जहां तक लगता है सुनवाई भी नहीं करेगा। और अब क्या ग्राउंड बचते हैं अरविंद केजरीवाल के पास अपने डिफेंस के लिए, अगर हम लॉ की बात करें तो? आप अपना सवाल सुनाइएगा। जी रुद्र जी, मेरा सवाल ये था कि अब जैसे ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब जो उनकी याचिका लगाई गई है कि गिरफ्तारी ना हो, गिरफ्तारी क्योंकि हो गई है तो वो याचिका का मतलब नहीं बनता है, कोई आधार नहीं बनता है। लेकिन अब अगर हम लीगल प्रोसेस की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के पास क्या ग्राउंड्स अभी नजर आ रहे हैं? मैं आपका सवाल सुनने का, सॉरी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। जी मेरा सवाल ये है कि अगर गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अगर हम उनके डिफेंस की बात करें, अब उनके पास और क्या ग्राउंड्स बचते हैं अगर हम लीगल प्रोसेस के तहत जाना चाहें आपसे? तो देखिए, अब जो एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि गिरफ्तारी के बाद अब इनको कोर्ट के सामने वो हो सकती है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम अटकलों पर एक जो साक्ष्य जो वो सामने नजर आता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से जांच एजेंसी ईडी की टीम उनको ला करके ईडी मुख्यालय पे पहुंचेंगे और ईडी मुख्यालय पे लाने के बाद जो गिरफ्तारी की जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया जा सकता है। और कह सकते हैं कि एक तरह से जो पिछले कुछ दिनों से जो लगातार चर्चाएं चल रही कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी तो फिर क्या होगा, उसके अगर, और जिस तरह से इस मामले में 9 समन्स जो अब तक दिए गए थे और 9 समन देने के बाद जिस तरह से बकायदा एक लगातार एक कयास चल रहा था कि अब 10वां समन कब भेजा जाएगा, तो आज देर शाम में तकरीबन 7 बजे के लगभग में जांच एजेंसी ईडी की टीम वहां पे पहुंची, लेकिन जांच एजेंसी ईडी की टीम को अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। उनको कहा गया कि तमाम आप आने की वजह बताएं, तो उसके बाद बताया गया कि वो पूछताछ के लिए सम्मन देना चाहते हैं। और सम्मन देने के लिए जब अंदर टीम गई, उसके बाद उनको बताया गया कि वो पूछताछ की प्रक्रिया में अगर वो हिस्सा लेते हैं तो अभी उनसे पूछताछ की जा सकती है। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी सामान्य तौर पर पूछताछ की प्रक्रिया में नहीं पहुंचते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी शंकर वहां से पूरे मामले की जानकारी देते हुए 10वां समन देने के लिए आज ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी। आज ही हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी में राहत देने से इनकार कर दिया था और आज ही पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। इससे पहले आपने सुना दिल्ली सरकारी मंत्री आतिशी सिंह को साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ही रहेंगे, जेल के अंदर से वो सरकार चलाएंगे। और एक और तस्वीर में आप देख रहे हैं नाराजगी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं की जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। लेकिन केजरीवाल जेल के अंदर रहकर भी सरकार चलाएंगे। जी शंकर।
वो 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। केजरीवाल को इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के हेमंत सोरेन आपको याद होंगे मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए। 3 तस्वीरें आपको बता रही हैं क्या घटनाक्रम वहां पर अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम उनके घर से ईडी मुख्यालय ले जाते हुए। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नाराज आक्रोश दिखाते हुए, और एक और तस्वीर पूरे माहौल को भांपते हुए सुरक्षा बलों की मौजूदगी, ताकि जो स्थिति है वो बिल्कुल भी हाथ से बाहर ना हो, काबू से बाहर ना हो, नियंत्रण में रहे। इसीलिए फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई दे रही होगी इस टीवी स्क्रीन पर। 3 तस्वीरें, लेकिन आतिशी सिंह ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार चलाते रहेंगे दिल्ली की सरकार को, चाहे भले ही जेल के अंदर से सरकार चलानी पड़े। गिरफ्तारी साजिशन हुई है, साजिश के तहत हुई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल से हाईकोर्ट ने पूछा था कि जब आपने जांच का सामना ही नहीं किया अब तक, तो आप ये शक क्यों उठा रहे हैं कि ईडी आपको अरेस्ट कर लेगी। 50 दिन के अंदर ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 31 जनवरी को झारखंड के सीएम की गिरफ्तारी हुई थी, और अब दिल्ली शराब घोटाला में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी तस्वीर, 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। तो 10वां समन आज देने पहुंची थी ईडी की टीम। इससे पहले 9 समन दे चुकी थी, लेकिन हर बार समन मिलने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ही देर में ईडी के मुख्यालय पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तीन तस्वीरें, सुरक्षा के सख्त इंतजाम, बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, जहां ईडी की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की टीम उन्हें ईडी हेडक्वार्टर ले जा रही है। धारा 144 लागू की गई है पूरे इलाके में, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रदर्शन जारी है। तो केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे, ये बड़ा दावा किया है आतिशी सिंह ने। और दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 10वां समन देने के लिए ईडी की टीम पहुंची। शाम में उनके घर सर्च वारंट साथ में लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये कार्रवाई की है। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर चुकी है, और आज ही हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज किया था। केजरीवाल ने कोर्ट से यह भरोसा मांगा था कि वो जांच के लिए अगर पेश होंगे ईडी के सामने तो वो गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन कोर्ट ने इनकार इस बात से कर दिया। और अब ये तस्वीरें पूरे घटनाक्रम की। ईडी ने गिरफ्तार किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार किया गया था, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी